स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इन तीन लोगों की इज्जत नहीं होती। वो ऋषि कश्यप जो है वो एक बार नहा रहे थे डल झील में 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, और कपड़ा वपड़ा उन्होंने झील के किनारे रखा था, और साहब ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा लेके भाग गए। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े, और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट की जिले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना। जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। पर मारना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, पट-पट मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। Forgiveness is the quality of God, and we are not gods. पर किसी को यहां नहीं रखना। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? बताओगे तो नहीं, क्योंकि तुमको बेइज्जती का डर है, और स्टूडेंट की इज्जत होती ही नहीं। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इन तीन लोगों की इज्जत नहीं होती। पर इस देश के आदमी को, ये नाहक में थोड़ी परेशान है, इस देश का आदमी ये बातें बहुत अच्छी करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन भर बोलना चाहिए। बिना झूठ बोले रह पाओगे एक दिन? खुद से अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, इसमें से कौन झूठ नहीं बोलता? सब बोलते हैं, लेकिन सब बाहर जाके क्या कहते हैं कि झूठ बोलने से मेरा खून जलता है, और जब खुद बोलते हो तब? यहां हर बेईमान आदमी को एक ईमानदार आदमी चाहिए। मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है। अच्छा, तुम कैसे इतने बड़े हो गए? झूठ बोलना एक आर्ट है, एंड एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट। तो तुम आईएएस की तैयारी करोगे, फिर मसूरी जाओगे, हैदराबाद ट्रेनिंग ले, फिर तुम्हें बताएंगे कैसे क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। फिर जब ट्रेनिंग लोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ऐसा। फिर तुमको डिप्लोमेट बना के भेजेंगे, जो ज्यादा शार्प होगा उसको डिप्लोमेट बनाएंगे, यूएन में भेजेंगे कि जाओ यूएन में बैठो जी, डिफेंड करना है इंडिया के कॉज को। जी सर, बिल्कुल। पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि कश्मीर हमारा है, इंडियन डेलीगेट ने कहा बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तानियों का है साहब, इन्हीं का कश्मीर है, पाकिस्तानियों का। वो ऋषि कश्यप जो है वो एक बार नहा रहे थे डल झील में 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, और कपड़ा वपड़ा उन्होंने झील के किनारे रखा था, और साहब ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहा कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हो, 2000 साल पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। बोले चाचा यही तो बता रहा हूं कि तुम 2000 साल पहले थे ही नहीं, तुम भी हमारे ही हो। 28-29 तक तुमको अंदर कर लेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
कई कई लोग होते हैं ना, गलती से घर से बाहर भाग जाते हैं, फिर लौट के आके कहते हैं सॉरी पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया। वही वाला हाल होने जा रहा है, सॉरी पापा। अभी तो इमरान साहब को छूट मिली है थोड़ा सा तोश खाना मामले में। कहां जाएंगे ये सब? ऐसे लोगों को बना के भेजा जाता है डिप्लोमेट, जिनका दिमाग शार्प हो। वहां झगड़ा थोड़ी करना है यूएन में बैठ के कि साहब ये कागज है हमारा सर, ये हमने एफआईआर कराई थी उसकी कॉपी है सर, ये सब वहां नहीं चलता। वहां टाई वाई लगा के, सूट वूट पहन के, चश्मा लगा के, बर्बरी का 3-3.5-4 लाख रुपए का, बार बार ऐसे करते हुए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना पड़ता है। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जियो और जीने दो। हमने अपने पड़ोसियों पर कभी आक्रमण नहीं किया, इन्वेजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसलिए नहीं कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमसे जो लड़ेगा हम उससे लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ना नहीं चाहते। हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, नेबर्स, दे आर द डोर फॉर इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। वही तो बता रहा हूं, इंडियन नेबर्स आर द डोर फॉर इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। अब श्रीलंका से अगर दोस्ती रहेगी तो साउथ ईस्ट एशिया का सारा सामान भारत पहुंचेगा। इंडो चाइना से दोस्ती रहेगी तो चाइना का सारा माल भारत पहुंचेगा। अफगानिस्तान से दोस्ती रहेगी तो हमारा सारा माल सिल्क रूट पे पहुंचेगा। आज भी तो यही हाल है। पाकिस्तान से अगर दोस्ती हो जाए तो जो ट्रांजिट ड्यूटी ऑयल और नेचुरल गैस पे लगती है वो सब खत्म, सीधे ऑयल और नेचुरल गैस भारत पहुंचने लगेगा। तो इंडियन नेबर्स आर द डोर ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। प्लस ज्योग्राफिकली दे आर द टफ एरियाज। ज्योग्राफिकली दे आर द टफ एरियाज। अफगानिस्तान, फिर वही, अगर लूटने हमला कर भी रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, गोली चला रहे हो, गांवों में लोग क्यों, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूं कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा।
यहाँ कामले साहब रहते थे। नहीं नहीं, वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। 24 घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में। तो 2 घंटे का काम है, बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। टफ, लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, रहना कहाँ, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होकर जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबूजी सर आपके 3 बच्चे? नहीं 2 हैं। नहीं हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। कि वो जो जीवन जीने की चुनौती, तो लड़ना हर जगह नहीं। अफगानिस्तान देखो, टफ एरिया है, गुरिल्ला वॉर। नेपाल टफ एरिया, गुरिल्ला वॉर। इंडो चाइना टफ एरिया, गुरिल्ला वॉर। इन 2 वजह से ये हमारी पॉलिसी है, लिव एंड